अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शनीला मेमन है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इंडस हॉस्पिटल से हूँ। आज हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है कि जब आपका खाना खाने की नाली की जगह सांस की नाली में, यानी कि एसोफेगस की जगह ट्रेकिया में आ जाए और सांस की रफ्तार को मुतासिर करे तो उसको एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। अच्छा, अब जब किसी को एस्पायरेशन निमोनिया होता है तो उसमें होता क्या है, जब भी कोई खाना आपका सांस की नाली में आएगा तो चोकिंग होगी, गैगिंग होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, एक्सेसिव कफिंग होगी। और अगर ये और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आपका जो है वो बच्चा साइनोस होना शुरू हो जाएगा, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको पहचानने की अलामतें ये सारी होंगी। अगर इसमें से कुछ भी अलामतें होती है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना होगा। फौरी तौर पर दो रद्द अमल हो सकते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो रहा है और पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और कोई ट्रेन बंदा वहां पर है तो आप लोग सीपीआर इनिशिएट करवाएं या तो फौरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट मूव करवाएं बच्चे को। और अगर कुछ इस तरह से बच्चा कॉन्शियस है तो फिर बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लें और स्पॉन्टेनियस वोमिट आउट करने दें। डू नॉट इंड्यूस एनीथिंग फॉर वोमिटिंग और डू नॉट स्वेप विद योर फिंगर। आपके वोमिटर्स को और ज्यादा सांस की रफ्तार में लेकर चला जाएगा। तो फौरी तौर पर इस तरह से करना होता है। और अगर ये सारी चीजें करने के बाद बचा बचा कैसे सकते हैं आप इस कंडीशन में, छोटे बच्चों को कभी भी अंडर सुपरविजन के बगैर खाना ना दें, ना ही उनको सोने से पहले कोई हैवी मील दिया जाए। अगर कोई बच्चा सेडेशन ले रहा है तो वो रात को सोते के टाइम पर मत दिया करें उनको, क्योंकि उससे उसकी सेडेशन और बढ़ जाएगी और एक्सपायरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसमें कोई हैवी मील मत दें और उनको अंडर मॉनिटरिंग रखना चाहिए पेशेंट्स को। उनको ये सारी चीजों से आप, इन अलामतों से आप बचा सकते हैं एस्पायरेशन निमोनिया।